मुस्लिम औरतों पर इस्लाम की तरफ से तथाकथित अत्याचार का सच। इस पर खुलसेवार मालूमात पेश है। अक्सर इस्लाम पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वह औरतों पर जुल्म, अत्याचार करता है, लेकिन जब हम कुरान, हदीस और अस्ल इस्लामी इतिहास की रोशनी में देखते हैं तो हकीकत कुछ और ही सामने आती है। नीचे मैं आपको खुलकर और तफसील से मालूमात दे रहा हूँ। 8 इस्लाम से पहले औरतों की हालत। अरब और दूसरे समाजों में औरत को इंसान तक नहीं समझा जाता था। बेटियां पैदा होती तो उन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता था। कुरान 81:8-9 में इसका जिक्र है। औरत मीरास, विरासत में हिस्सा नहीं पाती थी। औरत को सिर्फ मजे और व्यापार का जरिया समझा जाता था। 2 इस्लाम ने औरत को इंसानी इज्जत बख्शी। कुरान ने साफ कहा, मैंने मर्द और औरत दोनों को एक ही नफ्स, जान से पैदा किया। सूरह अन-निसा 8, यानी मर्द और औरत की असल बराबरी है। हजरत मोहम्मद ने फरमाया, औरतें मर्दों की जुड़वां बहनें हैं। अबू दाऊद। इल्म, शिक्षा का हक। इस्लाम ने औरत और मर्द दोनों पर इल्म हासिल करना फर्ज किया। हजरत आयशा रजी को हजारों हदीसें याद थीं और बड़े बड़े सहाबा उनसे फिक्र और इल्म पूछते थे। यह साबित करता है कि इस्लाम ने औरत को सिर्फ घर तक महदूद नहीं किया, बल्कि उसे इल्म और समाज में किरदार अदा करने का हक दिया। अना हक और मीरास। औरत को अपना माल रखने और इस्तेमाल करने का पूरा हक दिया गया। शादी से पहले की जायदाद उस पर रहती है, शादी के बाद भी उसका हक रहता है। कुरान सूरह अन-निसा 7 कहता है, मर्द का भी हिस्सा है और औरत का भी हिस्सा है मीरास में। यह उस दौर की क्रांति थी जब औरत को वंश में कोई हक नहीं था। शादी और तलाक। इस्लाम से पहले औरत को जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया जाता था। इस्लाम ने कहा, औरत की शादी उसकी रजामंदी के बगैर जायज नहीं। बुखारी। अगर औरत को शादी न पसंद हो तो उसे तलाक, खुला लेने का हक है। हिजाब और पर्दा। अक्सर लोग कहते हैं कि हिजाब औरत पर जुल्म है। हकीकत यह है कि हिजाब औरत की हिफाजत और इज्जत का निशान है, न कि बेड़ियां। कुरान सूरह अन-नूर 31 ने औरत को हुक्म दिया कि वह अपनी इज्जत की हिफाजत करे और पर्दा अपनाए। इस्लाम ने मर्दों को भी कहा, अपनी निगाहें नीची करो। 24:3, यानी औरत ही नहीं, मर्द भी जिम्मेदार हैं। शौहर और बीवी का रिश्ता। नबी ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर वह है जो अपनी बीवी के लिए सबसे बेहतर है। तिरमिजी। यानी मर्द का दर्जा हुकूमत का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और रहमत का है। बीवी को मारना, दबाना, गाली देना इस्लाम ने मना किया। मां का दर्जा। नबी से पूछा गया, सबसे ज्यादा हक किसका है? उन्होंने 3 बार कहा, तुम्हारी मां का, फिर कहा, तुम्हारे बाप का। बुखारी, मुस्लिम। मां के पैर तले जन्नत बताई गई। नसाई। इस्लामी इतिहास में औरतों का किरदार। हजरत खदीजा रजी एक कामयाब ताजिरा, व्यापारी महिला थीं। हजरत फातिमा रजी ने इल्म और इबादत में मिसाल कायम की। उहुद और खंदक की लड़ाई में सहाबियात ने इलाज और मदद में हिस्सा लिया। डेंट। इल्जाम और हकीकत। लोग कहते हैं कि इस्लाम ने औरत को घर तक कैद किया, जबकि असल में इस्लाम ने घर और बाहर दोनों जगह उसके हक को तय किया। लोग कहते हैं कि बहुपत्नी जुल्म है, लेकिन कुरान ने इसे शर्तों और इंसाफ के साथ इजाजत दी और यह अनिवार्य फर्ज नहीं किया। लोग कहते हैं कि औरत को आधा हिस्सा मिलता है, लेकिन मर्द पर नफकड़ा, खर्च, सुरक्षा, जिम्मेदारी फर्ज है और औरत का माल सिर्फ उसका होता है। नतीजा सारांश। इस्लाम औरत पर जुल्म नहीं करता, बल्कि उसकी इज्जत, हक और हिफाजत की गारंटी देता है। इस्लाम ने औरत को बेटी, बहन, बीवी और मां हर रूप में मकाम और हक दिए। आज जो कुछ लोग औरत पर जुल्म करते हैं वह इस्लाम की वजह से नहीं, बल्कि इस्लाम से दूरी की वजह से है। जी बिल्कुल। नीचे मैं इस्लाम बनाम पश्चिमी समाज में औरत के हक सीधी सादी तुलना में बता रहा हूँ। 8 औरत की इज्जत। इस्लाम औरत को इज्जत और पवित्र दर्जा दिया गया। पश्चिम औरत को अक्सर शोहरत और व्यापार का सामान बनाया गया। शादी। इस्लाम औरत की रजामंदी के बिना शादी नहीं हो सकती। पश्चिम पहले जमाने में जबरदस्ती और खरीद फरोख्त भी होती थी। मीरास, विरासत। इस्लाम औरत को हिस्सा दिया गया। पश्चिम सैकड़ों साल तक औरत को कोई हक नहीं था। इस्लाम अगर बीवी नाखुश हो तो खुला ले सकती है। पश्चिम लंबे अरसे तक तलाक सिर्फ मर्द के हाथ में था। 5 इल्म, शिक्षा। इस्लाम औरत पर भी इल्म हासिल करना फर्ज है। पश्चिम सदियों तक औरत को स्कूल तक जाने नहीं दिया जाता था। पर्दा और सुरक्षा। इस्लाम हिजाब औरत की हिफाजत और इज्जत के लिए है।
पश्चिम, औरत की शोभा और जिस्म को प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया। माँ का दर्जा, इस्लाम, माँ को सबसे ऊंचा मुकाम, जन्नत माँ के पैरों तले। पश्चिम, माँ बाप को अक्सर अकेला छोड़ दिया जाता है। जिम्मेदारी, इस्लाम, मर्द पर बीवी बच्चों का पूरा खर्च फर्ज है। पश्चिम, औरत भी कमाए और घर भी संभाले, दोनों का बोझ उठाए। यानी इस्लाम ने औरत को इज्जत और हिफाजत दी, जबकि पश्चिमी समाज ने ज्यादातर उसे मजे और व्यापार का साधन बना दिया।